जय हिंद। नमस्कार मित्रों, आपका स्वागत है आपके YouTube चैनल ऑल एग्जाम क्लास के अंदर। आ चुकी है आपके सामने BSF ट्रेडमेंट की मोस्ट और इम्पोर्टेंट क्लास। आपको पता है मात्र अब क्या पास 3 दिन बचे हैं, यानी इन 3 दिन में किस तरह सिलेक्शन लेना है, तो हमारे साथ जरूर जुड़े रहे। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। इसमें आगे बढ़ने से पहले एक बार वीडियो को लाइक कर दे, शेयर कर दे और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर दे, जिससे कि सारे वीडियो की जानकारी सबसे पहले आप ही को ही मिले। अष्टभुज, गोसा, सीपिया और यूनियो को किस फाइनल में शामिल किया गया है? तो आपका उत्तर यहाँ से क्या होगा वो आपको बताना है इस क्वेश्चन के अंतर्गत। क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। अब इस क्या करना है, आपको इसका उत्तर बताना है। ठीक है, तो इसका उत्तर होगा यहाँ से क्या होगा इसका उत्तर? उत्तर तो होगा, मेरे को पता है। फर्स्ट क्वेश्चन का उत्तर क्या होगा, वो होगा मोलस्का। ठीक है, ऑप्शन आपका यहाँ से सी बिल्कुल सही और सटीक उत्तर बन जाता है। ठीक है बच्चों, अगला क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं क्या कहता है। चोल राजा राजेंद्र ने निम्नलिखित में से कौन सी पद्धति धारण नहीं की थी? देखो, एक तो होता की थी, एक होता नहीं की थी। तो ये होगी त्याग समुद्र की। ऑप्शन आपका यहाँ से ये बिल्कुल सही हो जाएगा। किस ग्रह को साय का तारा तथा भोर का तारा भी कहा जाता है? अब यहाँ से हम 3-4 क्वेश्चन क्लियर कर लेते हैं एक साथ में, जो आपको क्या आसानी रहेगी। तो वो हो जाएगा बी, यानी शुक्र। ठीक है, चलो ये सही हो जाता है। इसके बाद बुध क्या है? आपको पता होना चाहिए, बुध सबसे छोटा ग्रह है। क्या है? सबसे छोटा ग्रह है, ये कह सकते हो आप। ठीक है, ग्रह। और इसके बाद अगर आप कुछ देखें, अगला देखें बृहस्पति। तो बृहस्पति सबसे बड़ा ग्रह है। बृहस्पति क्या है? सबसे बड़ा ग्रह है। अगला क्वेश्चन भी देख लेते हैं। शुक्र आपको पता होना चाहिए, पृथ्वी की जुड़वा बहन कहा जाता है। ठीक है, इसे पृथ्वी की बहन कहा जाता है, जुड़वा ग्रह कहा जाता है, पृथ्वी की बहन कहा जाता है। ठीक है, शनि के बारे में मैं आगे जानकारी दूंगा, क्योंकि यह जगह नहीं मिल पा रही है। दूध उत्पादन के कार्यक्रम को क्या नाम दिया गया है? जो दूध उत्पादन होता है उसके कार्यक्रम में उसको क्या नाम दिया गया है? श्वेत क्रांति, नीली क्रांति, हरी क्रांति या पीली क्रांति? आपका उत्तर क्या होगा? आपका उत्तर होगा यहाँ से ए। ठीक है, बिल्कुल सही हो जाएगा। पृथ्वी सूर्य के गिर्द घूमती है सिद्धांत को सर्वोच्च आधार पर निम्नलिखित में से प्रदान करता है। क्या आपको बताना है? पृथ्वी क्या करती है? सूर्य के इर्द गिर्द घूमती है। गिर्द नहीं, इर्द गिर्द होता है, थोड़ा बीच में छूट गया यहाँ, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, यहाँ से होगा आपका क्या होगा? ऋतुओं का बदलना। ठीक है, ऑप्शन आपका यहाँ से सी बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, ये आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 6, निम्न में से किस देश को गांधी जी पर एक विशेष चित्रात्मक साहित्यिक संकलन प्रकाशित किया है? ये बताना है। तो किसने किया है, कौन सा देश है वो? जैसे नेपाल, संयुक्त राज्य अमेरिका या फिर दक्षिण अफ्रीका या जापान? तो आपको पता होना चाहिए होगा नेपाल। ऑप्शन आपका ए बिल्कुल सही हो जाएगा। इसके बाद देखते हैं, जो दक्षिण अफ्रीका से 1915 में महात्मा गांधी भारत लौटे थे। निम्न में से सबसे छोटा आयन है, सबसे छोटा आयन कौन सा है निम्न में से? ये बताना है आपको। यहाँ से आपका उत्तर क्या होगा वो आपको बताना है इस क्वेश्चन के अंतर्गत। ठीक है, आपका उत्तर होगा Si4+। ऑप्शन आपका यहाँ से डी बिल्कुल सही और सटीक उत्तर बन जाता है। किस जैव यौगिक के किसके प्रयोग द्वारा अपघटक की कीवन कहते हैं? तो क्या होगा आपका उत्तर यहाँ से, ये आपको बताना है। तो आपका उत्तर यहाँ से बन जाएगा ऑप्शन बी, प्रिकीवन। ठीक है, ऑप्शन बी बिल्कुल सही और सटीक उत्तर इस क्वेश्चन में बन जाता है। क्वेश्चन नंबर 9 आपके सामने। निम्नलिखित में से कौन सी बौद्ध संगति बिहार में नहीं हुई थी? कहाँ नहीं हुई थी? बिहार के अंदर नहीं हुई थी। प्रथम, द्वितीय, तृतीय या चतुर? आपका उत्तर होगा चतुर। ऑप्शन यहाँ से डी हो जाएगा। ये तीनों ही बिहार में हुई थी, ये आपको याद रखना है। यहाँ से ये क्वेश्चन भी आपका क्लियर हो जाता है। मेहरौली का लौह स्तंभ संबंधित है कौन से राजा से? उसका वंश क्या है? सारी बातें इस क्वेश्चन में हम करने वाले हैं।
तो आपको पता होना चाहिए कि वो है महान राजा हमारे भारत के चंद्रगुप्त द्वितीय, या उसे आप क्या कह सकते हैं, विक्रमादित्य। ऑप्शन आपका सी बिल्कुल सही हो जाता है। इसके बाद ये कहाँ से है, ये तीनों चंद्रगुप्त प्रथम, द्वितीय और समुद्रगुप्त, ये सभी कहाँ है, गुप्त वंश के हैं। किस वंश के हैं, गुप्त वंश के हैं। और चंद्रगुप्त मौर्य तो आप जानते हो कि ये मौर्य वंश के हैं। ठीक है, समुद्रगुप्त के लिए मैं बाद में आगे बताऊंगा। वैश्विक ऊर्जा पुरस्कार 2023 किसे दिया गया है, क्या नाम होगा उसका, ये बताना है आपको इस क्वेश्चन के अंतर्गत। कौशिक राजशेखर। ऑप्शन आपका यहाँ से डी बिल्कुल सही और सटीक उत्तर बन जाता है। लेडी डॉक्टर द अनडोस्ड स्टोरीज ऑफ इंडिया फर्स्ट मेडिसिन पुस्तक के लेखक कौन है, ये बताना है आपको इस क्वेश्चन के अंतर्गत। ठीक है, तो आपका उत्तर यहाँ से क्या होगा, आपका उत्तर होगा कविता राव। ठीक है, ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। भारत वन स्थित रिपोर्ट 2021 के अनुसार सर्वाधिक वनारोपण प्रतिशत वाला राज्य कौन सा है, यह बताना है आपको। क्या होगा उत्तर आपका यहाँ से, आपका उत्तर यहाँ से बन जाएगा इस क्वेश्चन के अंतर्गत क्या, अरे क्या बन जाएगा, अरे मिजोरम बन जाएगा। ऑप्शन आपका ए बिल्कुल सही हो जाएगा। 100% डिजिटल साक्षरता हासिल करने वाली भारत की पहली ग्राम पंचायत कौन सी बनी है, तो यहाँ से आपका उत्तर होगा पुलमपारा, केरल। ठीक है, ऑप्शन आपका यहाँ से बी बिल्कुल सही और सटीक उत्तर इस क्वेश्चन में बन जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत में अंग्रेज़ों के समय प्रथम जनगणना हुई थी, उस समय वो शासक कौन था, यानी भारत में वो गवर्नर जनरल कौन था, ये बताना है आपको, उसका नाम बताना है। ठीक है, तो क्यों कौन सा कार्यकाल के अंतर्गत हुई थी, लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में हुई थी। ठीक है, चलो बढ़िया है। प्रथम बार कब हुई थी, जो शुरुआत हुई थी, यानी 1881 तो रेगुलर हुई थी, प्रथम बार कब हुई थी, जब शुरुआत हुई थी वो हुई थी 1872 के अंतर्गत। ठीक है, यहाँ से आपके 2-3 क्वेश्चन बन जाते हैं जनसंख्या के से रिलेटिव। अभिनव भारत नामक अंग्रेजी विरोधी संगठन की स्थापना की थी, कौन वो महान शासक थे, उन्होंने की थी। यहाँ से उत्तर होगा बी.डी. सावरकर ने। ऑप्शन आपका बी बिल्कुल सही हो जाएगा। बोरीवली राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ या गुजरात, तो आपका उत्तर होगा महाराष्ट्र। ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा युग समूह सत्य नहीं है, यानी इसमें से 3 तो सत्य और 1 असत्य, तो वो होगा बिस्मिल्लाह खां। ठीक है, तबला वादक नहीं है, वो क्या है, शहनाई वादक है। ठीक है, बिरजू महाराज कर्तक सही है, बाकी सब आपका सही होता है। वो क्या है, 2 ग्रह जिनके उपग्रह नहीं हैं वे कौन से हैं, आपको बताने हैं। आपका होगा बुध और शुक्र। ठीक है, ऑप्शन बी हो जाएगा। नवंबर 2023 में कौन सा देश मालाबार नौसैनिक अभ्यास 2023 की मेजबानी की है, 2023 का ये आपका करंट के क्वेश्चन है, जापान ने। ऑप्शन आपका ए बिल्कुल सही और सटीक उत्तर इस क्वेश्चन में बन जाता है। तो कैसी लगी क्लास, आपको अच्छी लगी हो तो एक बार लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ऑन करें। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।